मित्रों, किस पिता के सामने उसके जवान बेटे की मौत हो जाती है और आखिर कौन से पुत्र होते हैं। कुछ बेटे ऐसे होते हैं जो अपने पिता के साथ दुश्मनों के जैसा व्यवहार करते हैं, उन्हें मारते पीटते हैं और उन्हें प्रताड़ित करते हैं। तो आइए हम जानते हैं आज की इस वीडियो में कि आखिर कौन से पुत्र होते हैं जिनकी मृत्यु उनके पिता से पहले हो जाती है और पिता को यह दारुण दुख क्यों सहना पड़ता है। मित्रों, एक समय की बात है, देवलोक में अग्नि, यम, वरुण, बृहस्पति आदि सभी देवगण सभा में बैठे हुए थे, उपस्थित थे और उस पे ज्ञान चर्चा चल रही थी। कुछ लोग प्रश्न पूछ रहे थे और जिनको मालूम होता था वह उसका उत्तर देते थे। तो जब अग्नि देवता की बारी आई तो अग्नि देवता ने प्रश्न पूछा और उन्होंने कहा कि बताइए, आखिर ऐसी कौन सी संतान होती है जिसकी मृत्यु अपने पिता से पहले हो जाती है। और फिर उन्होंने दूसरा प्रश्न यह पूछा कि कौन सा पुत्र होता है जो अपने माँ बाप को प्रताड़ित करता है और उनके साथ दुश्मनों के जैसा व्यवहार करता है। यह प्रश्न सुन करके सभी देवता गण जो थे विचार विमर्श में पड़ गए और सोच में पड़ गए, गहरी चिंतन करने लग गए कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो कुछ दिन के उसी समय में नारद जी वही सभा में एकाएक अचानक से उनका आगमन होता है और जो सभी देवता गण थे वह खड़े होकर के नारद जी का आदर सत्कार करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं और उसके बाद अपनी अपनी जगह पे सब बैठ जाते हैं। इतना देख नारद जी सोच में पड़ जाते हैं और कहने लगेंगे कि क्या बात है, क्या मेरा आगमन किसी गलत समय पे हुआ है। सभी देवगण बोलेंगे, नहीं नारद जी, ऐसा नहीं है ऋषि मुनि, आप बहुत सही समय पे पधारे हुए हैं। यहाँ पे हम सब लोग इस बात पे विचार विमर्श कर रहे हैं कि आखिर पृथ्वी वासियों को कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके जवान बेटे की मौत उनकी आंखों के सामने ही हो जाती है, जबकि विधि के विधान के अनुसार होना यह चाहिए कि पिता की मृत्यु पहले होती है और पुत्र की मृत्यु उसके बाद में होती है। लेकिन कई बार दुर्भाग्यवश ऐसा हो जाता है कि पिता को ही अपने हाथों से अपने बेटे का अंतिम संस्कार करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जीवित होते हुए भी मृत्यु के समान उनको कष्ट भोगना पड़ता है। मित्रों, इस प्रश्न की चर्चा देवलोक जो देवलोक में जो देवतागण थे वह जब नारद जी से कहेंगे तो नारद जी किसी को भी कुछ उस समय समझ में नहीं आ रहा था और आखिर ऐसा क्यों होता है। तभी सभी देवगण नारद जी से इस तरीके का प्रश्न कर लेते हैं। अब नारद जी जो थे तो उनको इस प्रश्न का उत्तर मालूम था, तो उन्होंने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम लोगों को एक कथा के माध्यम से सुनाऊंगा। अत्यंत सुंदर कथा है, आप लोग भी इस कहानी को पूरा सुनिएगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। अपने आसपास में अक्सर देखने को मिलता है कि जवान बेटे की मौत उसके पिता के सामने ही हो जाती है। बहुत ही दारुण दुख का यह वक्त होता है कि उस पिता के हृदय में इस दुख को सहने की कितनी शक्ति, कितनी क्षमता कैसे आती है, ईश्वर ही जाने। और दूसरा जो प्रश्न था उनका नारद जी से कि कौन से वो जो पुत्र होते हैं जो अपने पिता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। तो इस प्रश्न को सुन करके नारद जी कहते हैं कि प्रश्न तो बहुत ही उत्तम है, इसका उत्तर सभी मनुष्य को पता होना चाहिए, इसकी जानकारी सभी लोगों को होनी चाहिए। मनुष्य का जीवन जरूरी नहीं है कि उसका पुनर्जीवन पर ही निर्धारित हो, लेकिन यह भी सत्य है कि मनुष्य का जो जीवन होता है ना वह उसके पुनर्जन्म पर निर्धारित होता है। जैसा मनुष्य कर्म करता है
तो उसका जो हिसाब किताब होता है मनुष्य को वैसा ही भोगना पड़ता है। अपने अगले जन्म में भी उसको उसी तरीके से फल मिलता है। तो प्रिय मित्रों, पहले तो यह सभी को समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था कि आखिर इस तरीके से क्यों होता है। तब फिर नारद जी ने, ऋषि मुनि ने बताया कि कर्म जो होता है ना वह 3 प्रकार का होता है। तो सुनिए, नारद जी ने कहा है कि पहला कर्म है संचित कर्म, दूसरा जो कर्म होता है वो है प्रारब्ध कर्म, और तीसरा है क्रिया प्रमाण कर्म। जो चौथा होता है, मतलब 3 कर्म बताए गए थे। तो तीनों कर्मों के अलावा फल की प्राप्ति मनुष्य को तभी होगी जैसा वह कर्म करेगा वैसा वह फल पाएगा। कर्म के हिसाब से ही फल की प्राप्ति होती है। तो नारद जी ने इस प्रश्न का उत्तर एक कहानी के माध्यम से देवगण को बताया कि अगर आप इस कथा को पूरा सुन लेंगे तो आपके प्रश्नों का उत्तर निश्चित ही मिल जाएगा। तो देव ऋषि नारद ने आगे बताया कि प्राचीन समय की मतलब बात थी। एक किसान था जो 2 शादी कर रखा था। पहली पत्नी से उसको एक औलाद थी, लेकिन कुछ समय के बाद उसकी जो पत्नी थी वह स्वर्गवासी हो जाती है। फिर उसके बाद उसने मतलब अब दुख थी, तकलीफ था, क्योंकि उसकी पत्नी नहीं थी। फिर उसने उसका अंतिम संस्कार भी किया हुआ था विधि विधान से। और जब उसने फिर दूसरी शादी कर ली तो वो भी कुछ समय के बाद गर्भवती हो जाती है, एक पुत्र उससे हो जाता है, और कुछ समय के बाद वह भी स्वर्गवासी हो जाती है। तो अब किसान 2 बेटों के साथ अकेले रह रहा था। उसका जो बड़ा बेटा था उसने उसका नकुल नाम रखा था। और समय बीतने के बाद उस लड़के की जो पहली पत्नी से था ना पुत्र, उसको 14 वर्ष का हो जाता है। किसान ने उसका विवाह कर दिया था। और कुछ समय ही बीता, किसान भी स्वर्गवासी हो गया। अब 2 बेटे और एक बहू, तीनों लोग रह गए। और पिता की कुछ ही समय की बाद मृत्यु के उसका जो छोटा बेटा था तो वह बीमार पड़ गया। अब दोनों भाइयों में बहुत ही ज्यादा मतलब प्रेम था, एकता थी। आस पड़ोस के लोग भी उनके प्रेम की, एकता की मिसाल देते थे। कभी ऐसा किसी को प्रतीत नहीं होता था कि सौतेली माता के बेटे हैं। इस तरीके से वे एक दूसरे का साथ निभाते थे और साथ में रहते थे। लेकिन बीमारी के वश चलते अब उसकी दवा तो बहुत उसने कराई, बड़े बड़े हकीम को, वैद्य को, जो भी बन पड़ा, दवा इलाज में उसने कोई कसर नहीं रखी। सभी गांव वासियों को यह पता था कि दवा बहुत मतलब अच्छे से करा रहा है। लेकिन जब बहुत समय बीत गया और उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था, तो नकुल की जो पत्नी थी उसने कहा कि सुनिए जी, अगर आप मेरी बात माने तो मैं आपसे कुछ बात बताऊं। उसने कहा ठीक है, बोलो। फिर उसने कहा कि अब तो धन संपत्ति भी हमारी आधी हो गई है। आपके पिताजी जो छोड़ के गए थे, अब इनकी बीमारी में हम लगा दिए हैं। अब ये ठीक तो होने में से रहे नहीं। तो इस तरीके से हम लोग आगे क्या करेंगे? ऐसा कीजिए, आप कुछ रकम दे करके और वैद्य जी से इनको जहर की सुई लगवा दीजिए। तो उसने अपनी पत्नी की बात पे ध्यान नहीं दिया और जो उसका फर्ज था वह फर्ज निभाता रहा। धीरे धीरे और समय बीता। अब घर की जमा पूंजी खत्म होने को चली आई। फिर अचानक से उसको अपनी पत्नी की बात याद आती है। जब उसको अपनी पत्नी की बात याद आएगी तब वह वैद्य जी के पास जाएगा और वैद्य जी से अपनी बात को रखेगा। पहले तो वैद्य जी ने इनकार कर दिया, लेकिन जब मोटी रकम दिखाया गया तो लालच आ गया मन में, और जो वैद्य जी थे वह फिर उसकी बात को स्वीकार कर लिए, पैसा भी रख लिया। और अगले दिन ही वह सुबह उस किसान के घर पहुंच जाता है और उसका जो भाई बीमार था उसने उसको जहर का इंजेक्शन लगा दिया, सुई लगा दी, जिसके चलते गांव के जो वासी थे वह भी बिल्कुल भी इस बात को भाप नहीं पाए। उनको यही लग रहा था कि बीमारी के चलते बेचारी की मौत हो गई। बीमारी ने उसको बहुत जर्ज कर लिया था लगता है, इसीलिए वह बच नहीं पाया। सभी गांव वासियों के साथ मिलकर उसने उसका विधि से पूर्वक अंतिम संस्कार किया और उसके बाद शाम को अपने घर आ गया। तो थोड़ा खुश भी हुआ कि चलो बीमारी से छुटकारा मिल गया। कुछ समय फिर बीता तो उसकी जो पत्नी थी उसने गर्भ धारण कर लिया था और उसके घर में भी एक सुंदर पुत्र की
जन्म हुआ, सुंदर पुत्र का मतलब पुत्र उसने प्राप्त किया। अब समय बीतता गया, सब बड़े खुश थे, अच्छा ही बीत रहा था। और धीरे धीरे उस पुत्र की भी आयु विवाह के योग्य हो गई, वह भी बड़ा हो गया। अब जो किसान का बड़ा बेटा था नकुल, उसने अपने बेटे की भी शादी कर दी। अब बहू घर में आ गई और बहू के आने के कुछ ही समय के बाद वह बेटा बीमार पड़ गया। अब वह भी बीमारी के चलते धीरे धीरे कमजोर होने लग गया, दुर्बल होने लग गया। बड़े बड़े वैद्य हकीमों से उसने उसकी भी दवा कराई, लेकिन उसकी भी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। फिर वह थक गया दवा करा करा के। सभी गांव वासियों को यह बात की जब जानकारी हुई तो सब गांव वासी उसको देखने के लिए आए हुए थे। और तभी वह बैठ करके अपने पुत्र के पैर के पास रो रहा था कि पता नहीं मेरे किस जन्मों का, किस कर्मों का यह फल है कि मैंने इतनी दवा इलाज कराई, उसके बावजूद भी मेरा बेटा ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तबीयत है, बीमारी है जो खत्म होने के लिए नाम ही नहीं ले रही है। मेरा बेटा कितना दुर्बल हो गया है, कितना कमजोर हो गया है। तभी आवाज आती है कि भैया क्या आप भूल गए हैं? फिर इतना सुनने के बाद गांववासी भी चौंक जाएंगे और वह जो किसान का बड़ा बेटा नकुल था वो भी चौंक जाएगा। फिर वो कहने लगता है कि मेरा बेटा बीमारी के चलते दिमाग से कमजोर हो गया है। भला कौन अपने पिता को भाई कहता है? मैं तो इसका पिता हूँ। तब वो कहेगा कि पिता तो आप मेरे इस जन्म में हैं, लेकिन इससे कुछ समय पहले आप मेरे भाई थे। आप याद कीजिए, इसी चारपाई पे, इसी खाट पे मैं लेटा था और आपने वैद्य जी से मुझे जहर की सुई लगवा दी थी। इतना सुन के सब गांववासी चौंक जाते हैं और वह जो किसान का बड़ा बेटा था वह भी फूट फूट कर रोने लगता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। तो आगे देव ऋषि नारद जी जो थे वह कहते हैं कि इस कथा को जो ध्यान से सुनेगा ना, तभी तो उसको मालूम पड़ेगा कि उस समय सती प्रथा का भी समय चल रहा था और जैसा कर्म किया गया वैसा ही उसको फल की प्राप्त हुई। मनुष्य के जीवन की जो प्रत्येक घटनाएं होती हैं वह उसके कर्मों के द्वारा ही उपज होती है। हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं, काटने को वैसा ही मिलता है। इतना कहने के बाद ही जो नकुल किसान था, उसका जो पुत्र था ना, उसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद में जो उसकी पत्नी थी उसको भी उसी के साथ जिंदा जला दिया जाता है। और उससे पहले ही जो उसका पुत्र था और किसी समय में उसका भाई था, उसने उसको बताया हुआ था कि मेरी पत्नी जो आज है यह वही वैद्य जी हैं जिन्होंने मुझे जहर का इंजेक्शन लगाया था। उसके 4 साल के बाद ही उसकी भी मौत हो गई थी। फिर वह एक कन्या के रूप में जन्म ले ली थी और इस समय वह मेरी पत्नी के रूप में है। तो उसको भी जो वैद्य जी था और आज उसकी पत्नी थी, उसके मरने के बाद उसको भी अपने कर्मों का फल मिल गया, सजा मिल गई। और उसके मौत के बाद उसकी जो पत्नी थी उसको भी उसी के शव के साथ जिंदा जला दिया गया। आगे नारद जी कहते हैं देवगणों से कि इस संसार में 4 प्रकार के पुत्र होते हैं। जो कर्म जिसने जिस तरीके से किया है उसी के हिसाब से उसको उसका भुगतान करना पड़ता है। तभी सभी देवतागण पूछने लगते हैं कि कौन से वे 4 प्रकार के पुत्र होते हैं, कृपया कर आप मुझे बताइए। तब नारद जी कहते हैं कि शास्त्रों में भी 4 प्रकार के पुत्रों के बारे में बताया गया है, वहां पे भी वर्णन है। पहला पुत्र जो होता है वो होता है आरणा सुबंध पुत्र। दूसरा जो होता है वह होता है शत्रु पुत्र। तीसरा जो होता है वह होता है उदासीन पुत्र। और जो चौथा होता है वह होता है सेवक पुत्र। तो जो पहले के जो 2 पुत्र हैं उनकी मृत्यु पिता से पहले हो जाती है। अगर किसी के घर में ऐसा होता है तो वह समझ ले कि आपके घर में आरणा सुबध और शत्रु जैसे पुत्रों की उत्पत्ति हुई है, जन्म हुआ है, पुत्र पैदा हुए हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि आपने अपने पूर्व जन्म में किसी को प्रताड़ित किया है और तो आप ये जरूर समझ लीजिए कि वह आपसे बदला लेने के लिए आपके ही घर में
पुत्र के रूप में निश्चित ही जन्म लेगा और बदला लेने के लिए लौटेगा और अपने आंखों के सामने उस पिता को अपने पुत्र की मृत्यु देखनी पड़ेगी। जो सेवक पुत्र होते हैं वह सर्वश्रेष्ठ होते हैं और अपने पूर्व जन्म में जिस प्रकार से हम मतलब कर्म करते हैं और निस्वार्थ भाव से, सॉरी दोस्तों, कीड़ा आ गया था, इसलिए बहुत भारी कीड़ा आ गया है इस वीडियो को कथा को सुनाने में, तो थोड़ा सा दिक्कत हो गई है, तो सॉरी, इसके लिए बहुत बहुत खेद है। कीड़ा आ गया है, मैं डर गई कीड़े की वजह से। तो जानते हैं कि जो सेवक पुत्र होता है ना, वो अपने कर्मों के हिसाब से मिलता है। जब हम किसी की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो अपने पूर्व जन्म के हिसाब से, कर्म के हिसाब से हमको सेवक पुत्र की प्राप्ति होती है। जो गौ की सेवा करते हैं और जो उदासीन पुत्र होते हैं तो वह अपने पिता से कोई भी ज्यादा मतलब नहीं रखते हैं। विवाह के बाद वह अलग हो जाते हैं और उसको अपने पिता से मतलब ज्यादा लगाव नहीं होता है। तो इस तरीके से माता पिता जो होते हैं ना, उनका वह त्याग कर देता है। दुख का सामना उनको मतलब नहीं करना पड़ता है और किसी को भी मतलब हम इसी समय मतलब जो चुका देता है, जो उसका कर्म होता है, कर्म के हिसाब से जो हम फल करते हैं, फल प्राप्त करते हैं, तो हमारा जो कर्म होता है तो कर्म के हिसाब से हमको फल मिलता है। अगर इस जन्म में हमने किसी से कर्ज लिया है और इसी जन्म में अगर हमने कर्ज चुका लिया तब तो ठीक है, लेकिन अगर हमने सताया है और किसी से कर्ज लिया है और उस कर्ज को हम नहीं चुका पाए हैं, तो मित्रों आप समझ गए ही होंगे कि मनुष्य को सदैव सत्कर्म करते रहना चाहिए, जिससे कि हम अपने पुनर्जन्म को प्रबल बना सकें। पुनर्जन्म को हम प्रबल तभी बना सकते हैं जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करेंगे, किसी प्रकार का हम किसी से कर्ज नहीं लेते हैं। तो इस तरीके से अपने कर्म के हिसाब से अपने लोगों को, जो पिता होते हैं, उनको अपने आंखों के सामने अपने पुत्र की मृत्यु को देखनी पड़ती है। तो ऐसा ना हो, इसलिए मनुष्य को सदैव सत्कर्म करते रहना चाहिए।